घाट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। नवराई माझी लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची ग। नवराई माझी नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची ग। और आई चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो। सुरमई नैना छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो। हाँ, चुनर में इसकी सितारे सारे चमकीले। कंगन में इसके बहारे, बाजे हरियाले। नवराई माझी लाडाची ग, आवडा हिला चंद्राची ग। नवराई माझी नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची ग। श्रुतिदेवः अस्तान् देवेभ्यो नमः। सन्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं वंशदेशं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवदं सर्वज्ञनाथं प्रदाम् अजमतामः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैश्रीभ्यो नमः। शान्तिभ्यो नमः। श्रीसत्यनारायणभ्यो नमः। हो इसलिए कहाँ जल तो बढ़िया से जला लो पकड़ लेने का ढंग से पूजा जला लो ऊपर में चलो ठीक है। चलिए पंडित जी शुरू कीजिए। स्थान देवताभ्यो नमः। पहले लगा दी अब कथा सुनोगे नहीं, सब तो ले लेला सर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। बताएंगे हिंदी में। हाँ हिंदी में कहा अभी टाइम बा नो। हाँ अरे टाइम बाटे टाइम बा। अथ प्रथमोऽध्याय श्री सत्यनारायण व्रत कथा
व्यासुवाच एकदा नैमिषार्जुनऋषिः शौनकादयः प्रपश्यमुने सर्वे सूतं पौराणिकं खलु रुच्यवचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्सर्वमस्मच्छामः कथयसि महामुने। सूत उवाच नारदेन सम्पृष्टो भगवान् कमलापति सुरेशरेता वहतस्वाध्वंसमाहिता एकदो नारदो योगी प्राणगुणकंस्याः रत्नाविधान लोकान् मृत्यो लोकोपमागतः तत्त्व दृष्ट्वा सृजान सुरो नानाक्लेशमन्विता नाना योतिषमन्पन्ना नानाक्लेशमन्विता सर्वकामभिः। एक समय व्यास जी ने कहा किस व्रत या तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उससे सुनने की इच्छा है भगवान। हे महर्षि आप वह कथा हमें कहिए। तब सूत जी ने कहा कि ठीक है। इसी प्रकार एक समय नारद जी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था, हे देवर्षि पूछा था कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से ही कहा था उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विचरते हुए पृथ्वी लोक में आए, यानी कि मृत्यु लोक में आए। यहाँ आकर अनेक जोनियों में उत्पन्न सभी लोक में परम दुर्लभ यह व्रत है। मैं आपके स्नेह से उस व्रत को मैं कह रहा हूँ। भगवान व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी इस लोक में सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद बोलने लगा कि हे भगवान, उस व्रत का फल और विधान क्या है, उस व्रत को किसने किया और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, उसकी सारी विधि विधान से कहें। से भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि यह भगवान की जय। आप लोग अध्याय में हे दुर्योधन, मैं उसका सारा कारण सुनना चाहता हूँ। कहो। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगने गरीबी यानी दरिद्रता दूर करने का उपाय जानते हो तो कृपया बतलाइए। भगवान जो थे बूढ़े ब्राह्मण के भेष में थे, वो उन्होंने कहा कि सत्यनारायण विष्णु मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। हे ब्राह्मण, आप उन्हीं का पूजन करें जिसकी करने मात्र से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। और विधि पूर्वक व्रत को बतला करके वृद्ध रूपी ब्राह्मण धारी जो सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मणों ने जिस व्रत को कहा उस व्रत को अवश्य करूंगा यह सोचते हुए ब्राह्मण को रात को निंद्रा न आई। और जब प्रातःकाल उठ करके वह ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए फिर चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को बहुत धन की प्राप्ति हुई और उस धन से भाई बंधुओं को सहित उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। और उस ब्राह्मण के प्रभाव से वह हम सुनना चाहते हैं, हमारी विशेष श्रद्धा है। सूत जी ने कहा कि जिसने इस व्रत को धरती पर किया, पृथ्वी पर किया, उसकी कथा सुनो। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार स्वजन भाई बंधुओं सहित व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इतने में ही एक लकड़ी हारा यानी काष्ठ क्रेता लकड़ी बेचने वाला वहां आया और वह लकड़ी के भार को बाहर रख करके ब्राह्मण यानी पंडित जी के घर में गया और प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, परंतु वहां ब्राह्मण को व्रत करते देख करके उसको प्रणाम कर कहने लगा कि आप तीसरे अध्याय में आगे सूत ने कहा है पतिव्रता थी, वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। और इतने में ही वहाँ एक साधु नामक वैश्य व्यापार के लिए बहुत प्रकार के धनों से भरी नाव को उस नदी के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया। वहाँ वैश्य ने राजा को व्रत करते देख नम्रता से पूछा। वैश्य ने कहा कि हे राजन, आप मन में अधिक भक्ति युक्त हो क्या करते हैं, यह सब आप मुझसे भी कहिए।
क्योंकि मेरी भी कथा सुनने की इच्छा है। तब राजा ने कहा कि हे मैं अपने स्वामी से मधुर वचन से कहा कि लीलावती बोली कि हे स्वामी, आपने जिस व्रत का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते। वैश्य ने कहा कि मनिया महाराज ने कहा कि हे प्रिय, कन्या की विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इस प्रकार स्त्री को संध्या बुझा करके जो महाजन बनिया था वैसे दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए चला गया। इधर वह कन्या कलावती अपने पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। उस वैश्य ने नगर की सखियों के साथ कहती हुई उस कन्या को विवाह के युग देखा तो विवाह करने की मंत्रणा को तुरंत दूत भेज दिया। और वैश्य ने कहा कि कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर खोजो। ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत कांचन नगर में पहुंचा। वहां से एक बनिया के पुत्र को लाया। बनिया के पुत्र को सुंदर गुणवान देख करके जाति भाई बंधुओं सहित वैश्य ने चित्त मन में संतुष्ट होकर विधि विधान से कन्यादान कर दिया। परंतु भाग्यवश उस उत्तम व्रत का विस्मरण हो गया, यानी भूल गया, कथा नहीं सुना और कन्या के विवाह भी कर लिया। विवाह के समय व्रत न करने के मात्र से भगवान सत्यनारायण उस पर रुष्ट हो गए और कुछ ही दिनों के बाद अपने कार्य में कुशल वैश्य यानी कि महाजन बनिया महाराज अपनी दामाद सहित व्यापार करने के लिए व्याधि, भूख, प्यास और अन्न की चिंता से दुखी होकर के वह घर घर फिरने लगी। कन्या कलावती भी प्रतिदिन घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन वह कन्या भूख प्यास से व्याकुल होकर के किसी ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान का से व्याकुल हो कुछ भी नहीं कहा और राजा वणिक पुत्रों से आदर पूर्वक कहने लगा कि अपने भाग्य से महादुख प्राप्त किया, अब तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। यह कहकर बेड़िया कटवा करके छोड़ कर्मादि करवाया। क्या आप मेरा धन लेने की इच्छा है? हमारी नौका में तो लता पत्र भरे हैं। तो भगवान ने कहा कि कठोर वचन सुन करके कहा, इसलिए कहा जाता है कि सबसे झूठ बोलिए लेकिन भगवान के सामने झूठ मत बोलिए। तो उन्होंने कहा कि कठोर वचन सुन करके कहा कि तुम्हारा कहना सत्य हो। पीर पर बैठ गए। उसके बाद दंडी स्वामी सन्यासी के चले जाने पर भगवान ने जैसे चल गए वैसे ने संध्या आदि कर्म किया। तब नाव को खुशी पूछ देख करके अत्यंत विस्मय में पड़ गया। नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे हाँ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे भजमयण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायणाय
श्राद्ध हुआ, उस जन्म में श्री रामचंद्र जी का भजन करके वह मोक्ष प्राप्त हुआ। और जो उल्का मुख राजा था वह दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुआ। और तीसरे और जो रंगनाथ भगवान का पूजन करके बैकुंठ को चला गया। और जो साधु नामक वैश्य था वह वैश्य भी सत्यप्रति मूलध्वज नामक का राजा हुआ। और जो आराम से स्त्री पुत्र द्वारा आधे शरीर को चीर करके मोक्ष प्राप्त हुआ। तुंगध्वज राजा जो स्वयंभू मनु हुआ, जो भगवान संबंधी कर्म करके बैकुंठ को प्राप्त किए। जो मनुष्य सत्यनारायण की कथा कहता है अथवा सुनता है वह संसारिक बंधनों से मुक्ति पा जाता है। इसलिए कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल गोपाल भगवान की जय, नंदू गोपाल भगवान की जय। पूजा करो ऊपर रख दो, ऊपर साइड में डाल दे। हो गया बंद हो बाबू आइए थोड़ा इधर आइए। बोले का जल अच्छा पूछ हाँ अरे बिट्टू से मैं पूरा भर के आया था, वो बोले कि मैं वॉशरूम करना मुझे नहाना नहीं मोटर चलाने से मना करते स्वाहा ओम गणेशाय नमः गणेशाय स्वाहा ओम गणे नमः गणे स्वाहा ओम सूर्याय नमः सूर्याय स्वाहा। सब लोग मंगलादित्य नमः स्वाहा ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा 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 देवताभ्यो नमः स्वाहा लक्ष्मीनारायण 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 देवताभ्यो नमः स्वाहा। आगे बढ़ के लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा चलो लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा 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 देवताभ्यो नमः स्वाहा
बन गया एक थाली में ये साफ हो जाता है और ना चला दूध ला घी जल्दा चाहिए ऊंचा से काट देगा किसी नजर आता है अच्छा वो है फिर रहने दो, कपड़ा नहीं है, साफ चाहिए भाई। रहने दो, फिर खराब है तो। इधर ला इधर झाड़ दूध को साफ अच्छा हाँ, फिर रहने दो। डीवीडी वाली चल रही है। ऐसा है अच्छा चलो, उसका तो मैं बताता हूँ आपको, पर ये बना दिए तो आपको सेंड कर देना, मैं पैसे भेज दूँगा आपको ऑनलाइन 400 रुपये। हाँ ठीक है, अभी तो मैं कहीं हूँ तो थोड़ी देर में फ्री होता हूँ तो भेजता हूँ। ठीक है। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण रहूं मैं किसकी स्वामी शरण रहूं मैं किसकी तुम बिना और न दूजा तुम बिना और न दूजा परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी परब्रह्म परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरत धन स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे पति हो स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलो दया में किस विधि मिलो दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार पर तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट घर में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर ओम जय लक्ष्मी लड़का है वहाँ पे? अभी आऊँगा आधे घंटे में, से लड़के को भेज दो दुकान।
हाँ छोड़ दो, साइज बता देना उसको। हाँ व्हाट्सअप कर देना। ठीक व्हाट्सअप कर देना, लिख दूंगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। भल भील कठारो जिन पर कृपा करी सदा धारण स्वामी जो कोई नर गावे सत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। नाम दिखा दे। कर्पूर गौरम करुणाकारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मण भगवान की जय, बोलिए हरिदास की जय, महाराज की जय, कन्हैया भगवान की जय, राधाजी भगवान की जय, कल्याण की कोई भी भगवान पार्वती पते नमः पार्वती पते खाली पुरुष लो हाथ उठाई लो, अगर मेरा से शादी लो तो जग से कल्याण हो जाएगा। सही बताएगा हमारा वो भी ले जाएंगे सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा भणियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो बनने भायो नयो
तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई पैसा दे के खेला बिहार
शांति हो। लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गवारे। छुप जाए सारी कुड़ियाँ घर में शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना,
दामन बचा के रखना। शादी पर जाना उसको इतना समझाना, मगर शादी ये बर्बादी फिर न पछताना। शादी से बच ले, संभाल के अपनी शादी को बच ले, शादी के मंडप से तू खुद को भगा। रुको जरा, सबर करो। ये बात है। Destiny, you're my baby. Roll with me. You're my only girl. दो नैन सितारे, चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरी, दावत में जैसे वो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन, शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई से बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है।
सारी कहता